हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज जो है क्लास 12 में फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 5 चल रहा है चुंबकत्व एवं द्रव्य का। आज जो है चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि धारावाही परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक, यानी कि इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है आपको कि परिनालिका क्या है, बताया गया था कि फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि परिनालिका है क्या। तो परिनालिका जैसे मान लीजिए कि ये कोई नॉन कंडक्टर मटेरियल, नॉन कंडक्टर छड़ है, मान लीजिए कोई छड़ है, ठीक है, जो ये कह सकते हैं कि कार्डबोर्ड का बना हो या चीनी मिट्टी का बना हो। इस पर क्या करिए, आप तार लपेट दीजिए पास पास, तो क्या बन जाएगा, परिनालिका बन जाएगा। आप याद करिए परिनालिका और टोराइड हमने पढ़ाया था, और इसको मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि परिनालिका का मतलब कि इसमें अगर हम तार को लपेट दें पास पास तो क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाता है। तो परिनालिका में जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो धारा के प्रवाहित होने की वजह से इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पहले आपने पढ़ा है, वहां पर याद करिए कि चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होता है, जिसके कारण आप सपोज कर लीजिए कि यही फिगर है आपका, कि ये आपकी परिनालिका है, इसमें तार लपेटा गया है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो धारा प्रवाहित जब भी होता है तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी एक दिशा होगी, वहां बताया गया था, याद करिए। तो उसका एक नॉर्थ पोल बनेगा और क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, ठीक है। अब वो भी हमने तरीका आपको बताया था कि आप क्या करिए कि धारा की दिशा में अंगूठा को करिए, ठीक है, और धारा की दिशा में अंगूठा को करिए और उंगली आपको जिस दिशा में उंगली इशारा करेगी उस दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो जहां भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा तो क्या कहलाएगा, दंड चुंबक कहलाएगा या छड़ चुंबक कहलाएगा, ठीक है ना। तो वही है टॉपिक आपका कि धारावाही परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक, यानी कि धारावाही परिनालिका हो तो किस तरह का व्यवहार करती है, छड़ चुंबक के रूप में या दंड चुंबक के रूप में क्या करती है, व्यवहार करती है। यही यहाँ पे आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो आइए जो है इसके लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे कि एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a है, और उसकी लंबाई कितनी है, 2l है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लंबाई लेंगे हम 2l क्यों लेंगे, ये कैलकुलेशन में आसान होने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब 2l दूरी लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आइए, तो यहाँ ये देखिए, ये एक आपका जो है, देखिए ये एक रॉड है आपका, ठीक है ना, जो नॉन कंडक्टर है, और इसमें ये मतलब कि आपका तार है जो अंदर से लपेटा गया, जैसे जस्ट लाइक आप इसको मानिए, ठीक है। तो ये तार ऐसे लपेटा गया, ऐसे लपेट के आ रही है। 3D फिगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि ये मान लीजिए कि ये जो आपकी परिनालिका है, ये जो रॉड है, इसमें तार लपेटा गया है। तो रॉड ये मान लीजिए, तो तार अंदर से जाके बाहर आ रही है, ऐसे लपेटी गई है तार, ठीक है, और ये बाहर निकल गई है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा ऐसे चल के घूमते हुए क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई मान लिया गया है कितना, 2l। देखिए यहां से आधी लंबाई l है और आधी लंबाई l है, तो कितना हो गया, 2l। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 2l हो गई, ठीक है। अब जो है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि a है, तो वही माना गया है, माना a त्रिज्या वाली एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है, जिसकी लंबाई 2l है, और इसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बड़ा इजी है, आप मान सकते हैं। इसमें फेरों की संख्या मान लीजिए, जैसे कि हमने कहा कि इसमें तार लपेटा गया है तो फेरा बना है, तो फेरों की संख्या कितनी है, टोटल n है। यहाँ पे देखिए मान लिया गया है कि फेरों की संख्या n है, और इसके केंद्र का मतलब इसकी जो लंबाई है ना, इसके बीच के पोजीशन को हम केंद्र मान रहे हैं, O से इसके केंद्र से r दूरी पर, देखिए r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी कि इस पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए इसके केंद्र से x दूरी पर इसका एक छोटा सा अवयव मान लेंगे। देखिए ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, मतलब एक छोटी सी लंबाई मान लेंगे, अल्पांश मान लेंगे इसकी लंबाई एक छोटा सा अल्पांश मान लेंगे। तो इसमें भी कई फेरे होंगे कि नहीं होंगे, अरे छोटा सा जो अल्पांश हमने माना है यहां से यहां तक dx, छोटा सा अल्पांश क्या है, dx है। कितनी दूरी पे, O से x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश dx है। तो इसमें भी तो तार लपेटे होंगे, ठीक है, क्योंकि तार बहुत नजदीक है।
क्योंकि ये फिगर आपका जो है इसमें तार हम दूर दूर दिखाए इसलिए कि आपको स्पष्ट दिखे, लेकिन ये तार इतना दूर दूर होता नहीं है, एकदम पास पास होता है। तो इस छोटे से अल्पांश में भी कई फेरे होंगे, ठीक है। तो x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश क्या लेते हैं, dx लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश dx हो गया, ठीक है। अब यहां से इस छोटे से अल्पांश से p की जो दूरी होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो निकाल लीजिए। तो यहां से यहां तक की दूरी r है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी x है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। अब परिनालिका के एकांक फेरों की लंबाई कितनी है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब कि एकांक लंबाई का मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 mm आप मान सकते हैं, एकांक का मतलब यही हुआ। तो फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो dx लंबाई है ना, ये आपका dx छोटा सा अल्पांश, तो इसमें कितने फेरे होंगे, अभी हमने कहा कि इसमें बहुत से फेरे होंगे। तो आपने एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान लिया है कितना, n। एकांक लंबाई में छोटी सी लंबाई में फेरों की संख्या कितना, n। तो dx लंबाई में फेरों की संख्या तो गुणा कर देंगे, तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू dx हो जाएगी। अब इस अल्पांश के कारण हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद आपने पढ़ा है कि अल्पांश के कारण जब हम निकाल लेते हैं तो पूरे के कारण निकालना होगा, संपूर्ण के कारण निकालना होगा। तो क्या होगा कि उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपनाना होगा, अभी मैं बताऊंगा कैलकुलेशन जब मैं आऊंगा। तो अब यहां से इस अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अब अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू म्यू नॉट n dx i a स्क्वायर अपॉन, ये फार्मूला होता है, आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा इसको जो है आप याद रखिए। कैसे, देखिए मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई परिनालिका है इस तरह का, आप यहां पे समझने का प्रयास करें कि फिगर, ये फार्मूला कैसे याद रहेगा। मान लीजिए कि ये कोई परिनालिका है, यहां से जो है अगर एक तरफ आप ले लेते हैं, यहां पे बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि आपका क्या है, a है, ठीक है। और यहां से ये r दूरी पर स्थित है अगर ये बिंदु P, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपका म्यू नॉट आई, मान लीजिए कि इसमें तार लपेटा गया है, इसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। तो आई और इसके त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट ऑफ दूरी का, देखिए दूरी का स्क्वायर प्लस इसके त्रिज्या का स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर होल टू द पावर होता है 3/2। थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि अगर इस तरह का कहीं भी सिचुएशन आपको बनता है, परिनालिका है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी त्रिज्या a है, तो और अगर इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो उस पर अगर r दूरी पर एक बिंदु P है, मान लीजिए कि r दूरी है आपका, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ दूरी का स्क्वायर, मतलब यहां से P की दूरी कितनी है और प्लस इसकी त्रिज्या कितनी है उसका स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी लिखा गया है, देख लीजिए। और अगर इसमें फेरों की संख्या मान लीजिए कि कैपिटल N हो, तो ये फार्मूला बन जाता है, N से हम गुणा कर देते हैं, बताया भी गया आपको कि क्या हो जाएगा। मान लीजिए फेरों की संख्या इसमें कैपिटल N है, तो N I क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में बस वही फिर से दूरी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देखिए वही सिचुएशन बन रहा है सेम से। तो यहाँ छोटा सा अल्पांश है, तो इसके कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो म्यू नॉट, देखिए म्यू नॉट और n इंटू dx, तो इसमें फेरों की संख्या आपने कितना निकाल रखा है, n इंटू dx निकाल रखा है, तो फेरों की संख्या की जगह पे क्या लिख देंगे, n इंटू dx। अब बाकी वही धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है, वही धारा यहाँ भी हम लिए थे, तो i और इसकी भी त्रिज्या a है, यहाँ भी त्रिज्या हमने रखा था, तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, नीचे आएगा तो 2, देख लीजिए 2 कॉमन है, ब्रैकेट ऑफ दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, तो देख लीजिए आपने निकाल रखा है r माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा r माइनस एक्स का दूरी का स्क्वायर होना चाहिए, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये इसकी त्रिज्या कितनी है उसका स्क्वायर, तो त्रिज्या का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होता है, तो होल टू द पावर 3/2 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है अगर मान लीजिए, अब यहाँ आइए थोड़ा सा, तो यहाँ देखिए ये जो a है, ये इसकी त्रिज्या है
और जो ये दूरी हमने लिया है x, ये बहुत छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। देखिए r बहुत बड़ा है क्योंकि ये बहुत दूर है केंद्र से, ये जो बिंदु P है ये इसकी दूरी बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, a और ये दूरी की तुलना में, मतलब x की तुलना में, a की तुलना में ये दूरी, ये r क्या है, बहुत बड़ा है। तो जो बहुत बड़ा होता है और कोई बहुत छोटी राशि होती है, तुलना करते हैं तो उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ a व x r की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, अतः a व x को हम नगण्य मान सकते हैं। जब a व x को नगण्य मानेंगे तो x भी हट गया, यहाँ से a भी हट गया, तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर वाला तो सेम रहेगा, म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या बचा, ये देखिए होल टू द पावर x है, r माइनस एक्स का होल टू द पावर 2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर सिर्फ बच गया, बाकी सब हट गया, ये भी हट गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक्स भी खत्म, ए भी खत्म, यहाँ से तो हो जाएगा 2 बाहर ही है, आर स्क्वायर और होल टू द पावर देखिए 3/2 है, तो 3/2 हो गया। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना घात का, तो अब मान लीजिए 2 इंटू 3/2 है, तो देखिए 2 इंटू क्या आएगा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, 3 बचेगा, तो r का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 2। तो यहां तक बात समझ में आ गई, तो ये यहां से आप कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसका कैलकुलेशन यहां पे करते हैं। अब आइए यहां से कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या है कि छोटे से अल्पांश के कारण निकाल लिया, अतः संपूर्ण परिनालिका के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू आई है ये, यानी कि dB का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो B चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब देखिए लिमिट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिमिट हमारा क्या है, लंबाई से ही मतलब है, लंबाई में ही धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, लंबाई में ही चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो ये लंबाई में ही चुंबकीय क्षेत्र है, छड़ चुंबक के जैसे काम कर रहा है, तो इसलिए लिमिट भी कहाँ होगा, लंबाई में ही होगा। तो देखिए हम अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, जब भी आप नंबर लाइन पे चलते हो तो 0 से राइट में जाते हो तो प्लस में, 0 से लेफ्ट में जाते हो तो माइनस में, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लेना है। ये बीच वाला क्या है, 0 पोजिशन है, तो यहाँ से राइट में जाएंगे तो ये जो L है प्लस में होगा, और लेफ्ट में जाएंगे तो क्या है, माइनस में होगा। सिर्फ और सिर्फ दिशा को दिखा रहा है कि हम इधर लेफ्ट में जा रहे हैं, इधर राइट में जा रहे हैं, तो लिमिट क्या बनेगा, माइनस L से प्लस L। अब देखिए वही कहानी फिर से आपको पता ही है, उतना तो हमने पढ़ा ही दिया आपको कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फिर भी एक बार बता देते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dB होगा, dB का मान हम कहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 से रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से रख दिया। अब इसमें ये सब कांस्टेंट है, देख लीजिए ये सब के सब कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये n फेरों की संख्या एकांक लंबाई में बदलना नहीं है, I बदलना नहीं है, इसका जो मतलब कि त्रिज्या है वो बदलना नहीं है, यहां से यहां तक की दूरी आप फिक्स ही रख रहे हो, तो क्या बदलेगा, सिर्फ ये अल्पांश बदल सकता है, अल्पांश थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो। ठीक है, तो अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, आपको पता ही है इंटीग्रेशन करते समय यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन समझना है आपको। तो ये निकाल दिया, ये पूरे को निकाल दिया बाहर, बाकी बच गया केवल dx, तो dx का इंटीग्रेशन कर दिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। अब आइए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, अब आइए यहाँ कैलकुलेशन करते हैं इसके आगे। तो dx का देखिए dx, ये dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, और लिमिट लगा दिया माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल। अब आपको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट x को हटा के l रख देंगे और माइनस माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल 2l हो जाएगा, देखिए 2l। ठीक है, बाकी सब तो वही है, ये पहले वाला ही है। अब उसके बाद n इंटू 2l होगा क्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n थी ना, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी, यानी कि हमने कहा था ना 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या स्मॉल n थी, तो टोटल लंबाई कितनी आपकी 2l है, तो 2l, तो n इंटू 2l किसके बराबर हो जाएगा, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या हो जाएगा, जिसको हमने कैपिटल N मान रखा है इकट्ठा। ठीक है ना, तो ये आप देखिए यहाँ से n, यहाँ से n और ये 2l, ये मिला करके n इंटू 2l मिला करके क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा, तो क्या म्यू नॉट कैपिटल N I A स्क्वायर अपन 2R क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए आगे चल के, अगर नहीं आएगा तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा, बट आगे भी कर सकते हैं। 2 पाई से अंश और हर में हमने गुणा कर दिया है। ठीक है ना, तो देखिए 2 पाई से अंश और हर में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 2 पाई आना चाहिए, तो 2 यहाँ हमने लिख दिया है और पाई को a के साथ लिख दिया, तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, और पाई a स्क्वायर, पाई को इसलिए इसके साथ लिखा कि ये क्षेत्रफल होता है वृत्त का। ठीक है ना, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, परिनालिका का जो वृत्तीय भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a। ठीक है ना, तो पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल है, तो इसके जगह पे हमने लिख दिया कैपिटल है, तो अब हो गया 2 पाई n I
A/4πr³। अब आपको पता है, नोट में लिखवाए हैं हम, इसके पहले वाले चैप्टर में देखिएगा कि NIA इक्वल टू क्या होता है, m, जहां m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, जहां m कैपिटल M को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा डेरिवेशन हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिएगा। ये पूरा जो है वीडियो को पॉज करके जरूर नोट्स बना लें, क्योंकि ऑफलाइन नोट्स नहीं बनवाया जाएगा। आप इसे कंसंट्रेट होकर पढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें।